हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, जब भी हम पोजिशनल बेसिस पे स्टॉक सिलेक्शन करके उसमें ट्रेडिंग करते हैं तो एक्सपेक्टेशन तो यही होता है कि अच्छा खासा बड़ा सा प्रॉफिट निकालेंगे। लेकिन जब भी हम पर्टिकुलर स्टॉक में पोजीशन बनाते हैं तो स्टॉक में मूवमेंट नहीं आती या तो स्टॉक बहुत सारा समय लगा देता है और मूवमेंट भी दिखाता है तो उतना बढ़िया सा प्रॉफिट नहीं मिल पाता। तो उसके पीछे कुछ रीज़न होते हैं। दोस्तों, अगर पोजीशन बनाने के बाद स्टॉक में अच्छी खासी मूवमेंट आए और कुछ हफ्तों में या तो महीनों में एक अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल कर हम उससे बाहर आए, तो वो सिचुएशन अचीव करने के लिए किस तरह से स्टॉक का सिलेक्शन किया जाता है वो ये वीडियो में हम देखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा। इसके ज़रिए आपको एक अच्छी खासी सिंपल सी स्ट्रैटेजी सीखने को मिलेगी, जिसके ज़रिए आपको पता लग जाएगा कि हाई मोमेंटम वाले स्टॉक्स किस तरह से ढूंढने चाहिए कि जो कुछ ही महीनों में या तो हफ्ते में अच्छे खासे रिटर्न दे। दोस्तों, जनरली क्या होता है कि जो भी बिगिनर लेवल के ट्रेडर्स होते हैं तो वो क्या करते हैं, डेली चार्ट या तो 4 आवर का चार्ट इस्तेमाल करते हैं और वहाँ पे स्टॉक सिलेक्शन करने की कोशिश करते हैं। अगर 4 आवर के चार्ट या तो इवन आवरली चार्ट पे अगर हम कोई स्टॉक का सिलेक्शन कर रहे हैं और उसमें मोमेंटम दिख रहा है तो वो कुछ आवर्स के लिए सस्टेन होने वाला है। जब भी हम डेली चार्ट पे वही पैटर्न ढूंढकर उसमें पोजीशन बनाते हैं तो वो कुछ दिनों के लिए सस्टेन होने वाला है। इसके बजाय अगर मान लीजिए कि हम वीकली कैंडलस्टिक चार्ट का इस्तेमाल करते हैं और वहाँ पे कोई स्टॉक का पैटर्न हमें दिखता है जो कि एक हाई मोमेंटम का ट्रेड सेटअप हमें दिखा रहा है, तो डेफिनेटली जब भी वो वीकली चार्ट पे हमें दिखा रहा है तो वो कुछ हफ्तों के लिए या तो कुछ महीनों के लिए सस्टेन होने की उसमें कैपेबिलिटी होती है। बहुत सारे ट्रेडर्स अगर हम देखेंगे तो यही मिस करते हैं। वो डेली चार्ट देखेंगे, 4 आवर का चार्ट देखेंगे, आवरली चार्ट देखेंगे और वहाँ पे वो हायर प्रॉफिटेबल ट्रेड आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे और उसको ही वो कुछ महीनों के लिए भी इवन होल्ड करते, लेकिन एक्सपेक्टेशन जितना रहता है उतना प्रॉफिट नहीं मिलता। तो वो यही मिस करते कि वो वीकली चार्ट को देखना इग्नोर करते हैं। ये वीडियो के जरिए हम यही देखने की कोशिश करेंगे कि जो हाई मोमेंटम वाले सेटअप होते हैं, कि जो पोजीशन बनाने के बाद जो उसका ट्रेंड है वो कुछ हफ्तों के लिए या तो कुछ महीनों के लिए किस तरह से सस्टेन होता है, कि जिसके जरिए अगर हम आगे जाकर होल्ड करने के बाद अगर उसमें बाद में जाकर एग्जिट करते तो एक बड़ा सा प्रॉफिट निकालेंगे। तो वो किस तरह से अचीव किया जाता है ये वीडियो में हम देखेंगे, तो वीडियो पूरा देख लीजिएगा। सबसे पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन देखते हैं। यहाँ पे ये समझ लेने की कोशिश करते हैं कि जो जनरली लोगों के मन में जो ख्याल होता है कि स्टॉक मार्केट में अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो पैसा कैसे बनेगा, तो बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स को ये लगता है कि डेली अगर हम ट्रेडिंग करेंगे तो हमारा पैसा ज़्यादा बनता हुआ दिखेगा। लेकिन इस तरह से नहीं होता, ये एक बिगेस्ट मिस्टेक है, क्योंकि डेली ट्रेड करने से पैसा नहीं बनेगा, वो इंट्राडे का ट्रेड हो जाएगा, राइट। पोजिशनल ट्रेडिंग करनी है तो हमें थोड़ा होल्ड करना पड़ता है, उसके लिए समय देना पड़ता है, क्योंकि स्टॉक में जब भी हम पोजीशन बनाते हैं तो उसमें धीरे धीरे पहले एक्यूमुलेशन होता है। एक्यूमुलेशन होने के बाद उसमें फिर धीरे धीरे वोलाटिलिटी बढ़ने लगती है और फिर बाद में जाकर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंसेस ब्रेकआउट होते हैं और फिर बाद में जाकर हाई प्रोबेबिलिटी के सेटअप के साथ हम अच्छा खासा प्रॉफिट कमाते हैं। तो डेली स्टॉक में ट्रेड करना ये एक पैसा कमाने का तरीका नहीं है। पोजिशनल ट्रेडर्स जो होते हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर्स, तो वो एवरीडे ट्रेड नहीं करते, एंट्री एग्जिट नहीं करते बैठते। वो क्या करते हैं, हाई प्रोबेबिलिटी वाला ही सेटअप ढूंढते हैं। उनका एक गोल रहता है, उसको वो फॉलो करते हैं। सबसे पहले वेट करना है। कोई भी स्टॉक में सिग्नल मिलने के बाद इमीडिएटली पोजीशन नहीं बनाना, वो स्टॉक को वॉच लिस्ट में ऐड करना है और खाली वेट करना है। स्पॉट द राइट ब्रेकआउट, वो स्टॉक को वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे और वो स्टॉक में जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है उसको मार्कआउट करेंगे और उसके ब्रेकआउट का वेट करेंगे। जैसे ही ब्रेकआउट बनता है, अच्छे खासे सिनेरियोज के साथ ब्रेकआउट बनता है, तो फिर वो उनके ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से उसमें एंटर करेंगे। ट्रेडिंग प्लान यानी एंट्री कहाँ पे करनी है, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, टारगेट कहाँ पे रखना है, स्टॉक अगर हमारी डायरेक्शन में जा रहा है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस किस तरह से लगाना है, ये सब कुछ उनके ट्रेडिंग प्लान में डिफाइंड होता है। उसी के साथ वो मोमेंटम को राइड करते जाते हैं और जब भी उनका एग्जिट क्राइटेरिया आता है तो इमोशन को वहां पे ना लाते हुए वो खाली उनका जो एग्जिट प्लान है उसके हिसाब से वो एग्जिट करते हैं और इससे ही पैसा बनता है। दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो अमेज़न पर जाकर आप हमारी बुक पढ़ सकते हैं या तो यूडेमी पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। वाई मोस्ट ट्रेडर्स मिस
वीकली ब्रेकआउट्स, ज़्यादातर अगर ऐसा देखा जाए तो जो बिगिनर लेवल के ट्रेडर्स होते हैं वो वीकली ब्रेकआउट क्यों मिस करते हैं, उसमें सबसे पहला रीज़न यही होता है कि वो वीकली चार्ट को देखते ही नहीं। वो डेली चार्ट देखेंगे, आवरली चार्ट देखेंगे, 4 आवर का चार्ट देखेंगे, लेकिन वीकली चार्ट नहीं देखेंगे। यही एक रीज़न होता है कि वो वीकली ब्रेकआउट मिस करते हैं। उसी के साथ मिस्टेक नंबर 1, बाइंग ड्यूरिंग कंसोलिडेशन। वो क्या करते हैं कि कोई स्टॉक इस तरह से कंसोलिडेशन कर रहा है तो वो कंसोलिडेशन में ही पोजीशन बना लेते हैं, तो ब्रेकआउट कब मिलेगा वो पता नहीं है, तो खाली समय यहाँ पे बर्बाद हो जाता है। बाइंग आफ्टर अ ह्यूज ग्रीन कैंडल, वो क्या करते हैं, एक ह्यूज ग्रीन कैंडल देखते हैं और उसके बाद वो पोजीशन बनाते हैं। लेकिन जनरली क्या होता है कि जब भी एक बड़ी वाली ग्रीन कैंडल बनती है तो जो शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स होते हैं, स्विंग ट्रेडर्स होते हैं, ये इसके बाद निकलने लगते हैं और उसके वजह से प्रॉफिट बुकिंग की वजह से स्टॉक प्राइसेस में गिरावट आती है। तो इमीडिएट बेसिस पे वहाँ पे भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। बड़ी वाली कैंडल अगर बन रही है तो वो कौन से लेवल पे बन रही है वो भी देखना चाहिए। अगर इन बिटवीन कहाँ पे भी वो कैंडल बनती है तो पोजीशन नहीं बनाना चाहिए। अगर वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देकर बनती है तो पोजीशन बनाएंगे। तो वो कैंडल कहाँ पे बन रही है वो भी देखना चाहिए। ब्लाइंडली बड़े वाले ग्रीन कैंडल के बाद पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। जब भी ब्रेकआउट होता है तो वॉल्यूम को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। मिस्टेक नंबर 3 है, बहुत सारे लोग ब्रेकआउट आइडेंटिफाई करेंगे लेकिन वॉल्यूम नहीं देखेंगे। वॉल्यूम का भी स्टेटस क्या है, वॉल्यूम बढ़ रहा है क्या, तो वो भी देखना चाहिए। एंड मिस्टेक नंबर 4, ट्रेडिंग वीक स्टॉक्स। ये क्या होता है कि जो स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है तो उस तरह के स्टॉक में खाली ब्रेकआउट देकर, वॉल्यूम देकर पोजीशन बनाना, ये भी एक बहुत बड़ी गलती है। हमें पहले से ही इस तरह के ही स्टॉक निकाल कर रखने हैं कि जो स्ट्रांग स्टॉक है फंडामेंटली भी और टेक्निकली भी, और उस तरह के ही स्टॉक में ट्रेड करना है, क्योंकि हम उसको कुछ हफ्तों के लिए या तो महीनों के लिए होल्ड करने वाले हैं। तो ट्रेडिंग वीक स्टॉक एक मिस्टेक है और उसको अवॉइड करने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स ही हमारी वॉच लिस्ट में ऐड करने हैं। अब हम देखते हैं कि वीकली ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी क्या है। बहुत ही सिंपल सी ये स्ट्रैटेजी है, इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, आगे जाकर हम चार्ट पे भी देखने वाले हैं। स्टेप 1 में हमें क्या करना है, फाइंड स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स। जो स्टॉक स्ट्रॉन्ग है उस तरह के स्टॉक पहले ही फाइंड आउट करके वॉच लिस्ट में ऐड करने हैं। अब स्ट्रॉन्ग स्टॉक का मायना क्या होता है, स्ट्रॉन्ग स्टॉक टेक्निकली भी हो सकते हैं और फंडामेंटली भी हो सकते हैं। टेक्निकली अगर देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड दिख रहा है, राइट, इस तरह के स्टॉक हो सकते हैं। फंडामेंटली उसका रिजल्ट अच्छा हो रहा होगा, राइट, उसकी अर्निंग देखेंगे, डेट रेशो देख सकते हैं, मैनेजमेंट देख सकते हैं, प्रोमोटर होल्डिंग देख सकते हैं, प्लेज रेशो देख सकते हैं, राइट, उसका सेल्स किस तरह से आ रहा है वो देख सकते हैं, राइट, नेट प्रॉफिट, ईबिटा वगैरह सब कुछ आप फंडामेंटल देख सकते हैं। हर एक तरीके से स्टॉक अगर हमें स्ट्रांग दिख रहा है तो वो स्टॉक को हमें हमारी वॉच लिस्ट में ऐड करना है। स्टेप 2 में हमें क्या करना है, वॉच लिस्ट में ऐड करने के बाद इमीडिएट बेसिस पे उसमें पोजीशन नहीं बनानी है, वेट फॉर कंसोलिडेशन। अभी जो स्टॉक स्ट्रांग है वो स्टॉक बहुत सारा ऊपर जाते हुए दिखेंगे, इस तरह के स्टॉक में इमीडिएटली पोजीशन नहीं बनानी है। इसमें थोड़ा कंसोलिडेशन होने वाला है, ये मे बी फ्लैग पैटर्न के साथ हो सकता है, राउंडिंग बॉटम के साथ हो सकता है, ट्रायंगुलर पैटर्न के साथ हो सकता है, या तो रेक्टेंगुलर पैटर्न के साथ हो सकता है, चैनल के अंदर हो सकता है। तो जो कुछ भी हो, वेट फॉर कंसोलिडेशन, थोड़ा कंसोलिडेशन यहाँ पे होना चाहिए, उसका वेट करना है। जब भी कंसोलिडेशन बनता है तो हमें क्या करना है, इसके रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल मार्कआउट करके रखने हैं। तो स्टेप 3 में हमें क्या करना है, ड्रॉ दी ब्रेकआउट लेवल। ब्रेकआउट लेवल कहाँ पे आ रही है उसको ड्रॉ करके रखना है, मार्कआउट करके रखना है। जब भी ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट मिलेगा, तो जब भी ब्रेकआउट मिलता है तो स्टेप 4 में हमें देखना है कि कंफर्मेशन विथ वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट मिल रहा है क्या, वो देखना है। जब भी ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई होता है, ये सब कुछ कब करना है हमें, वीकली ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी, तो वीकली चार्ट पे। तो ये सब कुछ जब भी हमें वीकली चार्ट पे दिखता है तो हमें अभी एंट्री एग्जिट का देखना है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं एंट्री एग्जिट रूल्स। बहुत ही सिंपल है। एंट्री कब करनी है, अबाउ ब्रेकआउट कैंडल हाई। कैंडल हाई के ऊपर जैसे स्टॉक ट्रेड करने लगता है तो हम एंट्री करेंगे। स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, बिलो स्विंग लो या तो बिलो कैंडल लो भी आप लगा सकते हैं, वो चार्ट को देखकर पता लग जाएगा। अगर ब्रेकआउट वाली कैंडल थोड़ी सी बड़ी है तो कैंडल के लो के ही नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे तो भी चलेगा। ब्रेकआउट कैंडल उतनी स्ट्रांग नहीं है
यानी कि वॉल्यूम दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, लेकिन परसेंटेज वाइज अगर हम देखते तो वीकली कैंडल के हिसाब से उतना स्टॉप लॉस दूर नहीं दिख रहा है, यानी कि ब्रेकआउट कैंडल का, तो डेफिनेटली हम स्विंग लो के हिसाब से भी लगा सकते हैं। चार्ट के हिसाब से वो पूरी तरह से डिपेंड हो जाता है। टारगेट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2। अभी स्टॉप लॉस आपका कहाँ पे भी लगने दो, स्विंग लो पे स्टॉप लॉस का दायरा थोड़ा दूर हो जाएगा, कैंडल लो पे वो थोड़ा सा नजदीक हो जाएगा। स्टॉप लॉस जहाँ पे भी दिख रहा है वहां से 1:2 का टारगेट हमें लगाना है। ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से एक अच्छा खासा क्राइटेरिया माना जाता है। अब हम यहाँ पे चार्ट पे एग्जाम्पल के जरिए देखने की कोशिश करते कि एग्जैक्टली ये चार्ट पे किस तरह से हमें दिखेगा। ये वीकली कैंडलस्टिक चार्ट हमने आपके सामने ओपन किया है। अभी पहले से अगर हम देखेंगे तो ये स्टॉक में कंसिडरेशन ऐसा है कि स्टॉक यहाँ पे अच्छी तरह से ऊपर के साइड में ट्रेड करता हुआ आया है। ऊपर के साइड में एक लेवल पे आने के बाद स्टॉक कुछ समय के लिए इस तरह से साइडवेज रेंज में चला गया है, कंसोलिडेशन चल रहा है। जब भी कंसोलिडेशन चार्ट पे चलता है तो हमें लेवल्स मार्कआउट करके रखने हैं, राइट। कुछ रेजिस्टेंस को भी देखकर हम लेवल्स मार्कआउट कर सकते हैं। तो ये रेजिस्टेंस और ये कैंडल का हाई, ये भी रेजिस्टेंस हम कंसिडर करके इस तरह से ट्रेंड लाइन मार्कआउट कर सकते हैं। नीचे हमें सपोर्ट इस तरह से मिलेगा, राइट। हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है क्या वो वेट करेंगे, जो कि ये पर्टिकुलर कैंडल पे रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता हुआ दिखा है। ये एक हमारे लिए रेजिस्टेंस बन गया। दूसरा रेजिस्टेंस हम हॉरिजॉन्टल लाइन के जरिए भी इस तरह से मार्कआउट कर सकते हैं, ये भी रेजिस्टेंस बन गया, राइट। अभी हम क्या करेंगे, जब भी पहला रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है तो इसी कैंडल के हाई के ऊपर हम एंट्री करेंगे। तो ये ब्रेकआउट वाली कैंडल, तो कैंडल के हाई के ऊपर हमारी एंट्री यहाँ पे हो जाती है। स्टॉप लॉस कैंडल के लो के नीचे हमारा यहाँ पे रहेगा। उसके बाद सिंपली 1:2 का टारगेट हम एक्सपेक्ट करेंगे। ये केस में देखेंगे तो स्टॉक बहुत ही बढ़िया ऊपर जाता हुआ दिखा है। यहाँ पे ये पर्टिकुलर हाई स्टॉक ने बना दिया है। एंट्री से स्टॉप लॉस का डिस्टेंस देखेंगे तो इतना था और एंट्री से टारगेट का डिस्टेंस इतना मिल गया। तो अप्रोक्सीमेटली रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखने की कोशिश करेंगे तो 1:5 के नज़दीक यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता हुआ दिखा है। यहाँ पे एडिशनल पॉइंट देखेंगे तो जब भी कैंडल ने ब्रेकआउट दिया था तो वहाँ पे एक अच्छा खासा वॉल्यूम एक्यूमुलेट होता हुआ दिखा था। अच्छा खासा अप ट्रेंड वाला स्टॉक जब भी कंसोलिडेशन में चला जाता है और उसके जो हम रेजिस्टेंसेस मार्कआउट करते हैं, तो जब भी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट मिलता है विथ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ब्रेकआउट मिलता है तो इस तरह के बड़े बड़े मूव कैप्चर होते हैं। तो इस तरह से वीकली कैंडलस्टिक चार्ट का इस्तेमाल करके ब्रेकआउट का आइडेंटिफिकेशन करके हम हाई प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेड ढूंढ सकते हैं। अभी ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस तरह के स्टॉक कैसे ढूंढे जाए, तो हम यहाँ पे एक फिल्टर भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो फिल्टर में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, और अगर ये क्राइटेरिया के हिसाब से आपको स्टॉक दिखता है तो डेफिनेटली आप वो स्टॉक में पोजीशन बना सकते हैं। तो ओनली ट्रेड ब्रेकआउट्स दैट सेटिस्फाई दीज कंडीशंस। अगर आपको कोई स्टॉक में ब्रेकआउट दिख रहा है, टेक्निकली ब्रेकआउट दिख रहा है, तो ये भी क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है क्या स्टॉक, तो वो भी देखना और उसके हिसाब से ही आपको फिर उसमें पोजीशन बनानी है। तो राइजिंग वॉल्यूम आपको देखना है कि हिस्टोरिकल वॉल्यूम चेक करना है और धीरे धीरे जैसे जैसे स्टॉक ऊपर के साइड में जा रहा है या तो ब्रेकआउट दे रहा है तो उसमें वॉल्यूम राइज होता हुआ दिख रहा है क्या, तो एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम दिख रहा है क्या, तो वो देखना है। टाइट कंसोलिडेशन, अप ट्रेंड में जाने के बाद स्टॉक कंसोलिडेशन में गया था क्या, तो वो देखना, और उसके बाद ब्रेकआउट दिखा है क्या, तो वो भी देखना है। उसी के साथ मूविंग एवरेज का भी आप सहारा ले सकते हैं, जहां पे आप 20 EMA एंड 50 EMA देख सकते हैं, या आप वीकली चार्ट पे देख सकते हैं जहां पे प्राइसेस उसके ऊपर है क्या, तो वो देख सकते हैं। वो भी हमारे लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है। उसी के साथ ब्रेकआउट दोस्तों सक्सेसफुल होने के लिए ओवरऑल मार्केट का भी ट्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग मार्केट में आपके ब्रेकआउट वाले ट्रेड बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होते हुए दिखेंगे, एक्यूरेसी आपको अच्छी खासी देखने को मिलेगी। लेकिन वही मार्केट क्रैश के सिचुएशन में अगर आप उस तरह के ही ट्रेड सिलेक्ट करके उसमें ट्रेड करते हो तो स्टॉप लॉस भी आपको हिट होते हुए दिखेंगे। तो मार्केट ओवरऑल आपको सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है क्या, वो भी देखना है। उसी के साथ जब भी चार्ट पे ब्रेकआउट मिला है तो ब्रेकआउट के ऊपर इमीडिएट बेसिस पे कोई मेजर रेजिस्टेंस है क्या, तो वो भी देखना है। अगर मेजर रेजिस्टेंस ऊपर के साइड में दिख रहा है तो प्रोबेबिलिटी इस तरह से होती है कि यहाँ पे स्टॉक डेफिनेटली कुछ समय लगाएगा वो रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देने के लिए। अगर स्ट्रॉन्ग स्टॉक रहेगा तो भी वो कुछ समय लगाएगा और उसके बाद ब्रेकआउट देगा और फिर उसमें फर्दर अपर साइड में मूवमेंट आएगी। पोजीशन बनाने के बाद इमीडिएट बेसिस पे मूवमेंट आने के लिए ऊपर के साइड में रेजिस्टेंस नहीं होने चाहिए, वो भी हमें एडिशनली देखना है। जितने ज़्यादा कंडीशंस आपके ऊपर वाले सेटिस्फाई हो जाएंगे उतना स्ट्रॉन्गर सेटअप आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आप जो भी स्टॉक्स ये पर्टिकुलर फिल्टर के अंदर आते हुए दिख रहे हैं उसमें आप
फर्दर सॉर्ट आउट करके ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि वीडियो के जरिए जो भी इंफॉर्मेशन हमने आपके साथ शेयर की है आपको वैल्यूएबल लगी होगी। वीडियो अगर फायदेमंद लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के बिगिनर फ्रेंडली वीडियोस आगे भी जाकर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा। थैंक यू।